सेनापति को शेर पकड़कर ले गया। हैं? क्या बात कर रहे हो? सेनापति को शेर पकड़कर ले गया है जंगल में? हाँ महाराज, क्या बोलूं, इतना बड़ा शेर था। तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ खड़े होकर? क्या आप पत्ते गिन रहे थे? नहीं महाराज, हम लोगों ने शेर के साथ लड़ाई भी की, अपने भाले से उसे मारा, लेकिन सेनापति को सामने पाकर उन्हें एक झटके में उठा कर ले गया। सेनापति तब सामने था? जी महाराज, हम लोगों ने उन्हें बहुत बार मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। तलवार हाथ में लेकर अकेले उलझ पड़े शेर के साथ महाराज। झूठ, सरासर झूठ महाराज, बिल्कुल सफेद झूठ। महाराज, ये तीनों जंगल में शेर के सामने मुझे अकेला छोड़कर भाग आए थे महाराज। तो तुम भी क्या उनके जैसे भाग कर आए हो या शेर पकड़ कर लाए हो? हैं? मतलब उसे मैंने पकड़ लिया था महाराज, लेकिन बस थोड़े के लिए वो निकल गया। बस थोड़े के लिए निकल गया। अब भला उससे क्या फायदा हुआ है? शेर तो भाग गया ना। अब रात को फिर से वो बस्ती के अंदर घुस के आएगा। लगता है वैसा फिर से नहीं होगा महाराज। उसे तलवार से मैंने इतना डरा दिया है ना कि वो। क्या? तलवार देकर शेर डर गया? डर गया मतलब? महाराज, डर कर करीब 1 मिनट जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। ऐसा है क्या? हाँ महाराज, पर ये सारे सैनिक वहाँ से भाग आए, वरना आज उसे पकड़कर आपके सामने उसे हाजिर कर पाता महाराज। वाह सेनापति जी, वाह 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 वाह, महाराज को अच्छा झांसा दे रहे हैं आप। हैं? झांसा? क्या बात कर रहे हो तुम गोपाल? तो फिर असल कहानी सुनिए महाराज। सेनापति को सामने रख सैनिकों का दल चल पड़ा और मैं भी चल रहा था उनके पीछे पीछे। तो क्या देखा तुमने? क्या देखा? जंगल में घुसते ही झमेला। सेनापति जंगल के अंदर नहीं जाना चाहते थे और सैनिक उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार सेनापति अपने दल के साथ अंदर घुसे और जंगल में घुसते ही शेर से हुआ सामना। उसके बाद शेर को देखकर ये बहादुर सैनिक गायब हो गए। शेर और सेनापति आमने सामने। किस्मत से तब कहीं से एक चील आया और शेर के सर पर मारा एक झपटा। शेर डर के मारे वहीं से भाग निकला और सेनापति कटे हुए केले के पेड़ की तरह जमीन में गिरकर बेहोश हो गए। और कहने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर उस नालायक को होश में लेकर आओ, होश में लाओ। हाँ, मैंने बस उतना ही किया था। उतना किया क्यों? बेकार कहीं का नालायक। शेर के पेट में चला जाता तो ही अच्छा होता। मन कर रहा है ना, मन कर रहा है कि तेरी ये लंबी मूछें खींच कर उखाड़ दूं। जो शेर से डरकर बेहोश हो जाता है, वो फिर महिषासुर के जैसा मूछ रखता है। जा, दूर हो जा, जा दूर हो जा, दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। महाराज, इन्हें दूर कर देने से तो वो शेर नहीं दूर हो जाएगा ना, उसका क्या करेंगे? मैं खुद जंगल में जाऊंगा और जो सैनिक मेरे साथ जाना चाहते हैं वो लोग जाएंगे मेरे साथ, और बाकी सब की नौकरी मैं खा जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों सेनापति जी, आपने सोचा था शेर वापस आकर आपको ना पाकर मुझे खा जाएगा है और महाराज को झांसा देकर आपको पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ ना। अरे मैं तो यम से भी खतरनाक हूँ। हे भगवान, ये कैसी डरावनी बात है। ऐसे लोगों के साथ आप काम करते हैं? तो अब सोच कर देखो मैं किन लोगों के साथ काम करता हूँ। ये लोग ही हैं मेरे सहकर्मी। बताइए भला, ऐसे बेईमान लोग भी होते हैं? जंगल में आपने जैसे होश में लाकर उसकी जान बचाई, वही सेनापति आपको शेर के सामने छोड़कर भाग गए। हे भगवान। वो सिर्फ भागा ही नहीं, जाते जाते बोल गया तू शेर के पेट में जा। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैं जा रही हूँ सेनापति के घर। अच्छे से उसकी बीवी पर मेरे मन की सारी भड़ास निकाल कर ही आऊंगी। नहीं नहीं, उसकी बीवी पर भड़ास निकाल कर क्या फायदा होगा बताओ? सेनापति का स्वभाव बदल पाएगी क्या वो शायद नहीं कर पाएगी, पर उसे गाली गलौज करके मेरे मन की भड़ास तो पूरी कर लेती हूँ। हाँ, इसे भूल जाओ भगवान, बस भूल जाओ। मतलब जानते हो उसका पति सेनापति है, इसीलिए कितना घमंड है उसे। उठते बैठते मुझे सुना सुना कर कहती है
मेरा पति तो सेनापति है और तुम्हारा पति भांड, महाराज का लंगोट। क्या ऐसा कहती है? तो कहने दो, उसके कहने से तो तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं हो रहा है ना भगवान, है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे मन की इच्छा वो तो पूरी नहीं हो रही अरे है मैंने ना। कहा ना भूल जाओ भगवान, मेरी बात एक बार मानकर देखो। राज दरबार में मेरे कितने दुश्मन हैं, मंत्री शत्रु, सेनापति शत्रु, पर फिर भी क्या मुझे उससे फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं हमेशा ही उस बात को याद रखता हूँ। कौन सी बात? जो सहता है वो रहता है और जो नहीं सहता उसका होता है विनाश। तो फिर मैं सेनापति के बीवी के साथ झगड़ने के लिए नहीं जाऊँ, आप यही कह रहे हैं? नहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाकर अच्छी से खाना पकाओ ना भगवान। हिलसा मछली जाकर स्वादिष्ट तरीके से उसकी करी बनाओ। बहुत दिन हो गए खा के। ठीक है जी, ठीक है। आप साक्षात यम के हाथों से बच कर आए हैं, इसलिए आप जो खाना चाहेंगे मैं आपको वही पका कर खिलाऊंगी आज। पर सबसे पहले तालाब में नहाकर पहले एक बार मंदिर समझ जाऊंगी। गया, मेरी भलाई के खातिर तुम माँ काली की पूजा करने जाओगी। माँ काली की पूजा तो करूंगी ही, उसके साथ साथ दक्षिण राय के मंदिर में भी पूजा करके आऊंगी। पता है ना कि जंगल के शेर और सारे भूतों को वो ही संभालते हैं। हाँ, चाहे बातूनी हो या चाहे हो चिड़चिड़ी, पर मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है ना, है? आहा, बुढ़ापे में प्यार उमड़ रहा है। गोपाल बाबू, आपको एक बार राजमहल आना होगा, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है ठीक है, तुम जाकर कहो कि मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, जब महाराज ने मुझे बुलाया है तो जरूर उस शेर को कैसे मार पाएंगे इस विषय पर ही बातचीत करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं उस शेर को जान से मारने पर जोर नहीं दूंगा। हाँ, उसे पकड़कर इस राज्य से भगाना होगा। लेकिन किस तरह भगाएंगे उस शेर को? हाँ, महाकाली, हे भगवान, वाह वाह वाह, मेरे दिमाग में कोई तरकीब डाल दी जाए ना तो। ओहो, तरकीब डाल दीजिए माँ काली, कोई तरकीब डाल दीजिए मेरे दिमाग में। सुनिए, मैं नहाने चली। जाओ तुम नहा कर आओ, तब तक मैं थोड़ा सोचता हूँ। सुनिए, महल में कोई आदमी क्यों आया था? ओ, महाराज ने बुलाया है ना। जरूर शेर को लेकर बातचीत करेंगे। वही तो लग रहा है। सुनिए, आप इस शेर के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, एक बार किसी भी तरह बच गए, लेकिन अगर फिर से कोई मुसीबत हुई तो? ये तुम क्या बोल रही हो भगवान? राज्य पर इतने बड़े संकट के समय मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो तुम, है? हाँ, कह रही हूँ, क्योंकि महाराज के पास सैन्य बल और बाकी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, लेकिन आपके अलावा मेरा और कौन है, बताइए आप। खामखा डर रही हो भगवान। सुनो, अगर तुम्हारे माथे का सिंदूर और मेरी आयु में जोर है तो फिर इस दुनिया में किसमें इतनी ताकत है जो मुझे और तुम्हें? रहने दो, और भाषण देने की जरूरत नहीं है। पता है, मेरी एक भी बात आप नहीं सुनने वाले हो। आपके मन में जो है आप वही कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ। हे भगवान! अरे क्या हुआ? कल मेरे पैर में एक बबूल का कांटा घुस गया था। सर्वनाश, वो अभी भी तुम्हारे पैर के अंदर ही है क्या? नहीं, मैंने उसे निकाल तो दिया है, लेकिन बीच बीच में ऐसा दर्द हो रहा है ना। राज वैद्य से दर्द कम करने की कोई दवा लेकर देना तो। हाँ, दूंगा, जरूर लाकर दूंगा। आहा, भगवान, क्या बात बोली तुमने, वाह 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 वाह। बबूल का कांटा, जय माँ काली, जय हो माँ काली की। अब फिर से क्या हो गया? बबूल के कांटे की बात सुनकर आप इतना उछलने क्यों लगे हो? अरे वो बाद में जानने से भी चलेगा, अभी नहा कर पूजा करके अच्छे से स्वादिष्ट सा भोजन बनाओ, मैं झट से महाराज से मिलकर आता हूँ भगवान। यूं गया और यूं आया, बबूल का कांटा। अब इनको फिर से क्या हो गया? इस इंसान के तौर तरीके समझना बड़ा ही मुश्किल काम है।
समझी रानी, लगता है कल मुझे ही जाना पड़ेगा उस शेर को मारने के लगता लिए। है वो शेर बड़ा खतरनाक अरे है। भाई, शेर तो खतरनाक होगा ही ना। वो तुम्हारा कोई पालतू बिल्ली तो है नहीं जो जो म्याऊं म्याऊं करके तुम्हारे पैरों के इर्द गिर्द घूमता रहे। हैं? फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अगर कुछ हो गया तो? हो जाने दो। अरे महारानी, मैं महाराज कृष्णचंद्र हूँ। शेर के डर से मैं घर में बैठा नहीं रह सकता हूँ, समझी तुम? मैंने सुना आपने सेनापति को भी भगा दिया है, तो फिर कौन लोग जाएंगे आपके साथ? जो जो सैनिक जाना चाहते हैं वो लोग जाएंगे। तो गोपाल जाएगा ना? हाँ, वो तो जाने के लिए एकदम आगे ही है। पहली बार उसने मना करने के बावजूद भी सिर्फ अपना जोश मिटाने के लिए अकेला ही चला गया, और इस बार मैं जा रहा हूँ, वो नहीं जाएगा। गोपाल के साथ रहने से मुझे थोड़ा भरोसा रहता है। सिर्फ भरोसा क्यों कह रही हो रानी? कहो मेरा इकलौता भरोसा, इकलौता भरोसा। तभी तो सलाह मशवरा करने के लिए उसे बुलाया है। मैं आ गया हूँ महाराज। अरे आओ 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 गोपाल, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम बहुत दिन जियोगे। वो तो मुझे जिंदा रहना ही होगा महारानी जी, खुद के लिए भले ही ना हो, इस कृष्णनगर के लिए, और महाराज की खातिर इतनी जल्दी मर जाने से तो नहीं चलेगा महारानी। गोपाल, इतने बड़े शेर को आंखों के सामने देखकर भी तुम हंसी मजाक कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर सकता महाराज, जीवन में बचे रहना भी तो एक मजा है। जो भी हो, कहिए आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, बताइए। मैं कह रहा था कि कल मैं जंगल जा रहा हूँ, तो उस शेर को मारने या भगाने की कोई तरकीब है तुम्हारे पास? देखिए महाराज, मैं उस शेर को मार डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, क्यों? देखिए, हो सकता है कि वो गलती से कृष्णनगर में घुस आया हो, तो कुछ न कुछ करके उसे भगा देना सही रहेगा। यूं ही उसे मार देने से क्या होगा, आप बताइए। जो भी हो, भगवान ने बनाया है ना उस प्राणी को। लेकिन ये बात तो सही है, इस धरती पर उसे भी जीने का अधिकार है ना? देखो, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता है। वो मेरे राज्य में घुसकर लोगों पर हमला कर रहा है। इससे मेरे प्रजा को बचाना है मुझे, बस। अब वो तो मैंने सोचा है, और एक रास्ता भी निकाल लिया है मैंने। कैसे? वो धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो फिर देखिएगा। क्या देखूंगा? उस शेर का दहाड़ना पूरी जिंदगी के लिए बंद हो जाएगा महाराज, और उसे भागने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। हाँ, तो महाराज, कल आप हाथी पर सवार होकर आ जाइएगा। हाँ, हाथी पर? हाँ, हाथी पर सवार होकर, क्योंकि आपके पास मैं बैठा रहूंगा ना। तुम हाँ, सिर्फ इसलिए। बैठे ही रहोगे? इसके अलावा भला मैं और क्या कर सकता हूँ, बोलिए। मुझे तो तलवार या भाला चलाना नहीं आता, इतने बड़े पेट की वजह से अच्छे से भाग भी नहीं सकता। सब मिलाकर जो भी है वो है मेरे टकले के अंदर बुद्धि। समझ गया। मेरी कही हुई बात आज मुझे ही सुना रहा है तू, हाँ? क्यों? हाँ, वो हालांकि सच है, लेकिन समय आने पर ही आप देख पाएंगे मेरा खेल महाराज। और उस खेल का असल शस्त्र छुपा हुआ रहता है मेरे इस गंजे सर के अंदर, इसमें। हाँ, वो तो पता है। तुम्हारा वो सर ही तो तुम्हारा असल शस्त्र है। तो फिर अब मैं चलूं महाराज, और हाँ, किसी को भेजकर थोड़े बबूल के कांटे मंगवाकर शाम तक मेरे घर भिजवा दीजिएगा। बाकी चीजों का मैं इंतजाम कर लूंगा। बबूल के कांटों से भला वो क्या करना चाहता है, बताइए। वो भला मैं कैसे बताऊं, पर बोल सकते हैं कि सिर्फ दो लोग। कौन? एक है तुम्हारे सर के ऊपर विराजमान भगवान, और दूसरा है गोपाल। देखो ना क्या करता हूँ। मैंने सुना है महाराज गोपाल को लेकर कल जंगल जा रहे हैं शेर से मुकाबला करने के लिए। फिर से गोपाल? सुना है दोनों ही जाएंगे हाथी पर सवार होकर। चालाकी से उस हाथी पर सवार होकर मैं भी जाऊंगा। क्या करने? शेर को मारने? शेर क्यों मारेगा? मैं मारूंगा गोपाल को। कैसे? जैसे ही वो शेर हमारे पास आएगा, वैसे ही मैं धक्का देकर उस बदमाश को शेर के सामने गिरा दूंगा। बस, शेर भी खुश और मैं भी, और तुम भी खुश। बढ़िया योजना बनाई है आपने। उफ, मारिए। जितने दिन वो टकला जिंदा रहेगा उतने दिन हमारे लिए खतरा है, समझे? देवी संकट तारणी के जैसे हमारे सारे खतरे अब की बार खत्म हो जाएंगे। तुम देखते रहना। भगवान, अरे ओ भगवान। अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बताओ। लो, ये पकड़ो। हाँ? अरे बाप रे,
ये तो मांस है। तो इस समय मांस क्यों खरीदने गए थे आप? पता नहीं, रात को मांस खाने से मेरा तो पेट गर्म सा हो जाता है। अरे हमारे लिए नहीं लाया हूँ बाबा, तो फिर? मैं लाया हूँ इसे शेर के लिए। कल महाराज के साथ मैं जंगल जाऊंगा और आज के जैसे अगर कल भी उस शेर से सामना हुआ तो मैं ये मांस का टुकड़ा उसके सामने फेंक कर उससे कहूँगा, क्या मैं करेंगे कहूँगा, आप? शेर भैया अगर तुम्हें मांस चाहिए तो बकरी का मांस दे रहा हूँ, खाकर हिंसा भूल जाना। लेकिन जो भी करोगे वो सावधानी से, ठीक है? याद रखना ये एक साक्षात शेर है। हाँ, और हाँ, थोड़ी देर पहले महल से एक आदमी आकर कुछ बबूल के कांटे देकर गया। ओह, दे गया? वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच गया। अच्छा सुनिए, बबूल के कांटों से भला क्या होगा? इन कांटों को शेर के निगलने के बाद उसका सर घूम जाएगा। हाँ। अच्छा सुनो, घर में थोड़ा मैदा और घी है ना? हाँ? है। ओ बढ़िया, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाकर चूल्हे में आग जलाओ, भगवान है। क्या मैं आ सकता हूँ महाराज? आओ आओ। वो क्या है? अरे तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा धनुष क्यों? महाराज, आपके साथ शेर का शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा क्या? है? मेरे साथ तुम शेर का शिकार करने जाओगे? वाह, नहीं जाऊं? मैंने सुना आपने सेनापति को भगा दिया। अब अगर मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ तो फिर और जाकर मेरा कौन सा उपकार करोगे? समझे नहीं? जब वो शेर आएगा तब इस धनुष में तीर फंसाकर ठीक निशाना लगाकर मैं शेर की ओर तीर छोड़ दूंगा। शाइन करके तीर दाएं करके शेर के सीने में घुस जाएगा और वो पाई करके देखते ही देखते शेर मर जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा कहा तुमने। शाई पाई धाई। अच्छा मंत्री, शेर को मारना क्या इतना आसान है? हाँ, आसान है महारानी, बिल्कुल आसान। बहुत ही आसान है। सिर्फ उसके लिए चाहिए तीर चलाने की कला और साहस। दूर जाओ मेरी नजरों से। शेर की दहाड़ सुनकर जो राज्य छोड़कर भाग जाता है उसे मैं साहसी कहूँ? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा ससुराल में निमंत्रण था। असल में उन लोगों ने तालाब में जाल डालने का सोचा था ना, और तभी तुम वहाँ से छोटी मछली की तरकारी चखने के लिए भाग निकले थे। क्यों? नालायक कहीं के। सिर्फ इसी बात के लिए मुझे एक मौका दीजिए महाराज, एक मौका दीजिए। शेर मेरे हाथों ही मारा जाएगा। नहीं, यानी आप मुझे लेकर नहीं जाएंगे? नहीं, तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। और जाते समय अगर तुमने मेरा रास्ता रोककर अपना दुखड़ा रोया तो सैनिक बुलाकर तुम्हें महल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। समझे तुम? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मर गया तो फिर मेरी योजना का कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल नाई इस बार भी मेरे हाथों से बच निकला। हा? क्या हो गया अब? अभी भी खड़े हो यहीं पर? तुमने सुना नहीं मुझे? हाँ, जाता हूँ। देखा आपने कैसे कटे हुए फसल के जैसे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा है, गधा कहीं का। चलिए महाराज, चलिए, आइए मेरे साथ। महाराज का ध्यान रखना गोपाल। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महारानी जी। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर गोपाल हो मौजूद वहाँ से संकट भागे कोसों दूर। बस यही याद रखिए। क्या हुआ गोपाल? काफी समय हो गया पर वो शेर दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर गया कहाँ वो? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ महाराज। मुझे लगता है वो शेर जहाँ कहीं से भी आया था वहीं वापस चला गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात हुई ना गोपाल? क्यों महाराज? अरे मुझे अब खामोखा शेर के आमने सामने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ तो करो गोपाल, कुछ तो करो गोपाल। अरे कुछ करो कुछ करो गोपाल। आजा आजा आजा, चल शेर, आजा आजा, ये ले ये ले।
गोपाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शेर म्याऊं म्याऊं आवाज निकालकर पेड़ से अपनी गर्दन रगड़ रहा है। हाँ, रगड़ेगा, जरूर रगड़ेगा वो। हमारे गले में मछली का कांटा फंस जाने पर हम लोग कैसे परेशान होते हैं ना महाराज, पर ये तो बड़े बबूल के कांटे हैं। बबूल के कांटे? मतलब तुमने कल जो मुझसे मांगा था? हाँ महाराज, मांस के टुकड़े के साथ मैदा, घी और बहुत सारे बबूल के कांटे मिलाकर उनका गोला बनाकर मैं अपने साथ ले आया था महाराज। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार शेर के छलांग मारते ही मैंने उसकी ओर फेंक दिया वो गोला। जैसे ही उसे मांस की खुशबू आई, उसने वो टुकड़ा निगल लिया और उसके गले में वो कांटा अटक गया महाराज। हाँ। और फिर वो शेर एक बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए जमीन पर लुढ़क रहा है महाराज। सच में गोपाल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। हाँ, सच में कोई जवाब नहीं है। अरे देखो देखो गोपाल, अरे देखो वो शेर भाग रहा है, वो भाग रहा है। बेचारे को भागने दीजिए महाराज, फंसे हुए बबूल के कांटों के घाव से वो ऐसा पागल हो जाएगा कि जीवन भर इंसानों के करीब वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.